हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 175 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी ओप्स के अंदर स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। देखिए, इससे पिछले हमने जितने भी वीडियोस किए हैं 7 वीडियोस, उसके अंदर हमने देखा था कि हम क्लास कैसे बनाते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक पर्सनल नाम की क्लास ले ली और जो भी क्लासेस होती हैं उसके अंदर सिर्फ 2 ही चीजें आती हैं, या तो प्रॉपर्टीज या फिर मेथड्स। जैसा कि हमने यहाँ पर नेम नाम की एक प्रॉपर्टी ली है और यहाँ पर शो नाम का एक मेथड लिया है। अब अगर इनको मैं यूज करना चाहता हूं तो मैंने आपको बताया कि उसके लिए हमारे को हमेशा एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट नाम से। अब इसी को यूज करके मैं यहाँ पर इस मेथड को कॉल कर सकता हूँ, ये देखिए। और अगर मैं यहाँ पर सीधा से जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल नेम है, प्रॉपर्टी है, उसको भी अगर मैं यूज करना चाहता हूँ तो भी मैं यहाँ पर जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है उसी को यूज करूंगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको मैं एक नई चीज बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास oops होते हैं उसके अंदर सिर्फ यही एक मेथड नहीं होता कि अगर हम यहाँ पर मेथड को या प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हैं बाहर, तो उसके लिए हमारे को हमेशा यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम इसको बिना ऑब्जेक्ट को बनाए भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे पीएचपी के अंदर आते हैं स्टैटिक मेंबर्स। देखिए, हमारे पास जो ये वेरिएबल है जिसको हम मेंबर वेरिएबल भी बोलते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे मेथड आ रहा है जिसको हम मेंबर मेथड भी बोलते हैं, इसके अंदर मेरे को एक स्पेशल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं स्टैटिक। स्टैटिक को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा ये वर्ड आ रहा है पब्लिक, जो एसएस मॉडिफायर है, इसकी बिल्कुल बाद ही मेरे को यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। इस तरह यूज करने से क्या होगा, जो ये हमारे पास मेंबर वेरिएबल है और मेंबर फंक्शन है, जब ये दोनों स्टैटिक बन जाते हैं तो इससे हमारे को बेनिफिट क्या होता है कि हम इसे बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी इसे बाहर यूज कर सकते हैं। उसके लिए देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर जो हमारे पास क्लास है उसका नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 बार कॉलन साइन लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस वाले मेंबर वेरिएबल को बाहर यूज करना चाहता हूँ तो इसका नेम मैं यहाँ पर लिख दूंगा। यहाँ पर जो हमने ये 2 बार कॉलन लगाए हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम किसी स्टैटिक मेंबर या स्टैटिक मेथड को यूज करने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल लिया है, इसी तरह हम मेथड को भी यूज कर सकते हैं बाहर। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि स्टैटिक लिखने से हम यहाँ पर बिना कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए क्लास का मेंबर वेरिएबल्स को और मेंबर मेथड्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया हुआ शो नाम से, इसके अंदर हम यूज कर रहे थे दिस। अब जो दिस होता है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को। अब हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं है, तो उसके बाद हम यहाँ पर दिस यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम दिस की जगह पे यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ, उसको यूज करते हैं। देखिए, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ और यहाँ पे 2 बार कॉलन लगाएंगे और उसके बाद वेरिएबल का नेम। यहाँ पर सेल्फ का मतलब ये होता है कि जिस क्लास के अंदर ये बना हुआ है हम उसी का मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पर मेंबर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने कोई और फंक्शन बना हुआ है और उस फंक्शन को हम इस वाले फंक्शन के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम सेल्फ के बाद उस फंक्शन का नेम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम जब भी कोई ऐसी क्लास बना रहे हैं जिसके अंदर मान लीजिए सारे के सारे वेरिएबल जो है वो स्टैटिक है और जितने भी हमने मेथड्स बनाए हैं वो भी स्टैटिक है, तो वो जो क्लास होती है वो ऑटोमेटिकली बन जाती है स्टैटिक क्लास। अगर उसमें से मान लीजिए एक वेरिएबल भी या एक मेथड भी स्टैटिक नहीं है, तब वो हमारे पास स्टैटिक क्लास नहीं बन पाएगी। स्टैटिक क्लास सिर्फ तभी बनेगी अगर उसके अंदर जितने भी मेंबर वेरिएबल्स आ रहे हैं और मेथड्स आ रहे हैं वो सारे के सारे ही स्टैटिक हों। अब इसके बाद हम बात करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर ये स्टैटिक बना तो दिए और हम इसी वाली क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं किसी दूसरी क्लास में, तो उस दूसरी क्लास में हम इस वाले मेथड को या इस वाले वेरिएबल को कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए यही वाला जो हमारे पास मेथड है ये मैं अपनी दूसरी क्लास में बना लेता हूं। देखिए, ये हमारी पर्सनल क्लास है जिसमें मैंने सिर्फ मेंबर वेरिएबल को ही डिक्लेयर किया और उसको एक वैल्यू दी है, और यहां पर मैं एक दूसरी क्लास बना रहा हूं अकाउंट्स नाम से, जो इनहेरिट कर रही है पर्सनल क्लास को, और इसी के अंदर मैंने अपना शो नाम का जो मेथड है उसको यहां पे डिफाइन कर दिया। ये देखिए, अब यहां पे गौर कीजिए एक बात पे। देखिए, जैसे ही मैं यहां पर इस वाले वेरिएबल को यूज कर रहा हूं जो कि इसकी पेरेंट क्लास के अंदर है, तो उससे पहले मेरे को यहां पर लिखना पड़ेगा पेरेंट। पेरेंट का मतलब है कि मैं यहां पर पेरेंट क्लास का वेरिएबल को यूज करने वाला हूं, और उसके बाद अगर मैं इसी क्लास का जो हमारे पास ये अकाउंट नाम की क्लास का इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं, तो बिल्कुल हम उसको वैसे ही बनाएंगे जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं। देखिए, मैं उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अकाउंट्स नाम का और इसके मेथड को यूज करना चाहता हूं, तो यहां पे लिख दूंगा शो। तो ये शो नाम का जो हमारे पास मेथड है ये इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा, मतलब कि याहू बाबा। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम स्टैटिक मेंबर्स को और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहां देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली है जिसका नाम मैंने रखा है static-members.php।
अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर मैंने क्लास बनाई है बेस नाम से, और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसका नेम मैंने रखा है नेम ही, और इसके अंदर वैल्यू दी है याहू बाबा। और यहाँ पर एक मेथड भी बनाया मैंने शो नाम से, और इसके अंदर यहाँ पर इस वाली वैल्यू को मैं दिस लगा के प्रिंट कर रहा हूँ। आप नीचे देख भी सकते हैं कि मैंने इसके लिए एक ऑब्जेक्ट भी बनाया टेस्ट नाम से। ये देखिए, अभी मैं आपको इतना ही चेक कराता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आया और ये देखिए यहाँ पर प्रिंट हो रहा है याहू बाबा, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेथड को प्रिंट कराया और मेथड के अंदर हमने यहाँ पर नेम नाम की प्रॉपर्टी को इको किया हुआ है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर जो है ये हमारे पास मेंबर वेरिएबल आ रहा है, इसको अगर मैं स्टैटिक बना देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने इसे स्टैटिक बना दिया। अब अगर मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आएगी। एरर क्यों आएगी? क्योंकि हमने यहाँ पर दिस यूज किया हुआ है। मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। देखिए मैं यहाँ आया और पेज को रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया असेसिंग स्टैटिक प्रॉपर्टी, जिसका नेम भी लिखा हुआ नेम। तो इसको मैं ऐसे यूज नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे को यहाँ पर स्पेशल वर्ड यूज करना पड़ेगा सेल्फ, और उसके बाद मेरे को 2 बार कॉलन भी लगाना है। कॉलन लगाने का मतलब है कि मैं यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल को या मेथड को यूज करने वाला हूं। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पर प्रिंट हो गया याहू बाबा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई भी स्टैटिक मेंबर बना लेते हैं या मेथड बना लेते हैं तो उसके बाद हमारे को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं रहती। हम इसे यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो देखिए मैं इतने कोड को कमेंट कर देता हूं। अब देखिए मैं अगर सिर्फ इसी को सर्च करना चाहता हूं, नेम नाम का जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ इको, क्योंकि इसकी वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है। अब उसके बाद मेरे को सबसे पहले देनी क्लास का नाम, वो है बेस। बेस के बाद मैं उसके स्टैटिक वेरिएबल को यूज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 बार कॉलन और उसके बाद $नेम। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश, ये देखिए जो हमारा डाटा है बिल्कुल सही से प्रिंट हो रहा है। तो आपने देखा कि मैंने बिना ऑब्जेक्ट बनाए इस वेरिएबल की वैल्यू को बाहर प्रिंट कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पे शो नाम का मेथड है इसको भी बाहर यूज करना चाहता हूँ, तो इससे भी पहले मैं यहाँ पर पब्लिक के बाद लिख देता हूँ स्टैटिक। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर वेरिएबल की जगह पे मेथड का नाम लिख देता हूँ शो। ये देखिए तो तरीका बिल्कुल वैसे ही रहेगा। पहले हमारे पास क्लास का नेम आएगा, फिर 2 बार कॉलन का साइन, उसके बाद जोन सा भी वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल या मेथड उसका नेम। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पर अब 2 बार प्रिंट हो चुका है। आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले मैंने लिखा था इको, उसके बाद फंक्शन के अंदर भी मैंने इको लगाया हुआ। अब देखिए अगर जो ही हमारे पास क्लास है बेस नाम से, आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैं कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लेता हूं। यहां मैंने लगा दिया अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। ये देखिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। इसका मतलब होता है कि जैसे ही मैं इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये फंक्शन अपने आप रन हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये फंक्शन जब भी रन हो तो इसके अंदर हम इस वाले फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं जिसका नाम है शो, तो उसको मैं इजिली कर सकता हूं। तो देखिए उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर पहले लिखूंगा सेल्फ। सेल्फ क्यों? क्योंकि मैं इसी के मेथड को यूज करना चाहता हूं जिसका नाम है शो, और क्योंकि वो स्टैटिक मेंबर है इसलिए मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ रहा है सेल्फ। या मैंने 2 बार कॉलन लगाया। अब उस वाले मेथड का नाम यूज कर लेता हूँ शो। ये देखिए अब मैं इसी जो हमने कमेंट किया था इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको अनकमेंट। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया बेस नाम का। अब जैसे ही ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तभी ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन अपने आप चल जाएगा और इसके अंदर ये मेथड भी कॉल हो जाएगा जिसका नाम है शो। और शो के अंदर हमने क्या किया हुआ, यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल है $नेम, इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट किया है। तो यहाँ पर अब हमारे पास 2 बार वैल्यू प्रिंट होएगी। एक बार जैसे ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलेगा और यहाँ पर दूसरी बार हम यहाँ पर दोबारा से शो नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 बार याहू बाबा प्रिंट हो रहा है। तो आपने देखा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर अगर हम स्टैटिक मेंबर को यूज करना चाहते हैं तब भी हमें यहाँ पर सेल्फ ही लिखना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ कंस्ट्रक्टर फंक्शन में तो वो भी मैं कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक एज ए पैरामीटर ले लेता हूँ, $n नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे इस क्लास का मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट नाम से, यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू भेज देता हूँ। देखिए मैं उसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया वाव। अब जो ये मैंने वैल्यू यहाँ से पास की है ये जाएगी हमारे पास यहाँ पे
नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। और यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर अपना वेरिएबल का नेम ले लेता हूं जिसका नाम है नेम, और उसकी वैल्यू नई जो आई है वो आई है $n में, उसकी वैल्यू यहां से असाइन कर दूंगा। ये देखिए, तो यहां पर अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाया यहां से मैंने एक नई वैल्यू पास कर दी, ये वैल्यू मैंने यहां पर भेजी $n को, और यहां पर अब हमारे पास जो नेम नाम का वेरिएबल है उसके अंदर नई वैल्यू आ चुकी है। तो ये याहू बाबा नाम की जो वैल्यू ऑलरेडी आ रही थी इसको ओवरराइट कर देगी, और इसके बाद जैसे ही मैं इस वाले फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये अब हमारे को नई वैल्यू दिखाएगा। यहां मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर पेज को रिफ्रेश, ये देखिए यहां पर आ गया वाव। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कोई भी अगर हमारे पास यहां पे स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है या स्टैटिक मेथड है, उसको इनहेरिटेड क्लास के अंदर कैसे यूज करना है। मैं यहां पर ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हटा देता हूं और यहां पर इसकी वैल्यू को भी, और यहां पर नई क्लास बना लेता हूं। इसका नाम ही मैं रख रहा हूं डिराइव्ड, क्योंकि ये डिराइव्ड क्लास है। और यहां पर वर्ड लगाऊंगा एक्सटेंड्स, और यहां पे बेस क्लास का नाम, उसका नाम भी मैंने बेस ही रखा हुआ है। अब इसके अंदर आकर मैं ये जो अपना मेथड है इसको यहां पर प्लेस कर देता हूं। ये देखिए ऊपर से मैं डिलीट कर देता हूं। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले मेथड के अंदर मैं इस वाले वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं, और ये वेरिएबल जो है ये एक्चुअल में पेरेंट क्लास के अंदर बना हुआ है। यहां पे आप देख रहे हैं, तो यहां पर अब मैं सेल्फ नहीं लगाऊंगा, यहां पे मैं लिखूंगा पेरेंट। ये देखिए, अब मैं इसी क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूं। यहां पे देखिए मैंने बेस नाम की जगह पे यहां पे लिख दिया डिराइव्ड क्लास। अब ये नया जो ऑब्जेक्ट है टेस्ट नाम का, ये डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, और मैं इसी के मेथड को कॉल कर रहा हूं, और इसके मेथड के अंदर हो क्या रहा है, पेरेंट का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। यहां मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर पेज को रिफ्रेश, ये देखिए यहां पर आ गया याहू बाबा। तो यही होता है हमारा स्टैटिक मेंबर, जिसके अंदर हम किसी भी वेरिएबल को जो क्लास के अंदर आ रहा है या मेथड को हम स्टैटिक बना सकते हैं। स्टैटिक बनाने के लिए जस्ट हमारे को करना क्या है, हम यहां पर पब्लिक मतलब कि जो हमारे पास असेस मॉडिफायर आ रहा है उसके बाद ही हमारे को यहां पे लिखना है स्टैटिक, और इसको जब भी यूज करना है क्लास के अंदर ही तो हम वहां पे लिखेंगे सेल्फ, और अगर इनहेरिटेड क्लास के अंदर उसको यूज करना है तो वहां पे हम लिखेंगे पेरेंट। और इसका जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि हमें इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जिसके लिए हम यहां पर स्टैटिक लिख रहे हैं उसको हम सीधा ही बाहर यूज कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।